हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजमाम मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें ये कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है इक्वल साइड्स, ठीक है, पॉलीगन्स। ये पॉलीगन्स बने हैं आपके सामने और भी पार्ट्स हैं इसके। पेरीमीटर दे रखा, हर एक पॉलीगन्स का पेरीमीटर उसने 120 मान रखा है, ठीक है। हाउ लॉन्ग, कितनी लंबी, इज द साइड ऑफ द पॉलीगन, यानी ये पॉलीगन, ये पॉलीगन, ये पॉलीगन और आने वाले क्वेश्चंस भी क्या है, पॉलीगन। यानी सभी का पेरीमीटर, इसका भी 120 पेरीमीटर है, इसका भी 120 सेंटीमीटर है, इसका भी 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको साइड काउंट करनी है तो क्या करेंगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन, नाम दे दो इसको पॉलीगन, इज इक्वल टू 120, सही है, सेंटीमीटर। इसका सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो ये क्या ट्राइंगल है, ये ए है, ये ए है, ये ए। ये वाली लाइन जो मैंने लिखी है, लेट द साइड ऑफ द पॉलीगन इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर, यानी ये लाइन वन टाइम लिखनी है बस एक बार, और सभी के लिए काम करेगी, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, ए प्लस ए प्लस ए, यानी ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू 120। 3a इज इक्वल टू 120, सही है। 3 से 120 को काट दो नीचे लाकर, 3 से 3 4 12, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर क्या आ गया, 40 सेंटीमीटर। अब इसका निकालें, ये ए यानी स्क्वायर बन गया, ये तो पता ही है। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा, ए 4a इज इक्वल टू 120, सही है। 4 को नीचे ले आएंगे तो a इज इक्वल टू 120 अपॉन 4, ठीक है। 4 से डिवाइड लगाएंगे इसको, 4 3 12, यानी a इज इक्वल टू कितना आंसर आया, 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, ए ये रेगुलर का मतलब ही सब इक्वल होती है, ठीक है। तो पेरीमीटर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन, ये भी शॉर्ट में लिख दिया, कितना 120 सेंटीमीटर। आप लोग पूरा लिखेंगे इसको, ये कितना है 5a हो गया, ए कितने a हो गए, 5a इज इक्वल टू 120, ठीक है। अब 5 को क्या करेंगे, नीचे ले जाओ 120 के नीचे। अब 5 की टेबल पढ़ो, ये 120 कट जाए, 5 से या a लिखेंगे, 5 से 5 2 10, कितना बचेंगे 2, 0 लगा दो, 5 4 20, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 24। अब इसके नेक्स्ट पार्ट और करते हैं, देखिए ये आंसर हो गया। देखिए जैसा कि आपको बता दिया गया था, इसके 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए थे, ए बी सी डी। अब डी पार्ट और ई पार्ट देखिए, इसका लास्ट 2 क्वेश्चन ये हैं और एक 18 क्वेश्चन और है इसके बाद, ठीक है। तो देखिए फिर से मैं पढ़ रहा हूं, द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर पॉलीगन, यानी रेगुलर पॉलीगन का पेरीमीटर कितना दे रखा है, 120, ठीक है। अब ये कह रहा है हाउ लॉन्ग इज द साइड ऑफ द पॉलीगन। मैंने यहाँ कंसीडर पहले से ही कर लिया था कि लेट द साइड ऑफ द पॉलीगन इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां देखेंगे इस पॉलीगन में कितनी साइड है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब ये भी ए हो गई, ये ए 6 साइड है, ठीक है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो देखिए करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे हम, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन कितना दे रखा है यहां पर, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लगाऊंगा इसका फॉर्मूला 6a। ये 6a कैसा आया, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है, 120। इस 6 को नीचे ले आओ, a इज इक्वल टू 120 अपॉन 6। 6 की टेबल से 12 कितनी बार आता है, 6 2 12। अब 0 हटाई थी वो चिपका दो यहाँ पर, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर आ गया आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
ई वाला पार्ट देखिए, इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे तो इसका नाम हो गया ऑक्टागन, 8 साइड वाली क्या होता है पॉलीगन, ऑक्टागन। तो कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन पेरीमीटर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 120, सभी के लिए 120 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 साइड को हम कैसे लिखेंगे, 8a, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। अब 8 को क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे, तो a इज इक्वल टू 120 अपॉन 8। अब 8 की टेबल से 120 काट दो, तो 8 वन जा तो 8 हो गया, 8 वन जा 8, कितने बचेंगे, यहां से 4 बचेंगे, 0 यहां लगा है, 40 हो गया, तो 8 5 जा 40, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। यानी ऑक्टागन जो गिवन है आपको, उसकी साइड कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए अब हम करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है एंड डी पार्ट है। इसमें ये कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, यानी जो ये फिगर दे रखे हैं इनका आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। अब देखते हैं यहां से सॉल्यूशन, पेरीमीटर ऑफ फिगर, मैं नाम नहीं बताऊंगा इसका कौन सा नाम है, ये कौन सा फिगर है, ठीक है। फिगर बोल रहा है तो फिगर से करेंगे, क्या होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। 4 की जगह 4 लिखा, साइड कितनी है 15 15 15, सब 15 है, तो इसका मतलब क्या हो गया 50, ठीक है। 15 4 जा कितने होते हैं आपके 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे भी लिखते हैं 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, तो भी आंसर क्या आता है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो ऐड कर कर, और 4 इंटू साइड कर कर भी कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल साइड है, ठीक है। अब यहां करते हैं आप सॉल्यूशन, लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ फिगर, देखिए जगह नहीं है, यहां लिख दो, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड्स 20 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 10, 20 एंड 10 30, 30 30 कितने होते 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका सी वाला पार्ट। देखिए जैसा कि आपको बताया गया है आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई है, ठीक है, कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज, ठीक है। आपके सामने एक ट्राइंगल बना हुआ है, अब इसका हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं। पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, नाम दे दो, इससे पहले मैंने फिगर नाम दिया, आप स्क्वायर भी दे सकते हो, रेक्टेंगल भी दे सकते हो, यहाँ ट्राइंगल है वहाँ हेक्सागन है, तो ट्राइंगल का सिंबल बना दिया। क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी 25 प्लस 15 प्लस 20, 25 एंड 15 40 प्लस 20, टोटल 60 सेंटीमीटर, सही है। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन 1 2 3 4 5 6, यानी क्या है हेक्सागन, तो क्या लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ आप उसमें भी लिख सकते हैं पहले वाले में जो आपने लिखा था, फिगर की जगह आप लिख दें स्क्वायर और रेक्टेंगल, हेक्सागन, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन, तो क्या होगा आपका 6 इंटू ए क्या है साइड ऑफ हेक्सागन, 6 मल्टीप्लाई 10,
कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। इन सभी फिगर में आपने आंसर्स देखे, सभी के आंसर कितने आ रहे हैं 60 60 60, सभी के आंसर सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये लिखा, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे इसके ए पार्ट और बी पार्ट, उसको आप नाम दे दें, फिगर की जगह आप लिख दें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। फिर